सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में इंसान एक बार कदम रखता है फिर चाहकर भी वो बाहर नहीं लौट सकता, क्योंकि नए नए लोगों से जुड़ाव होता है और झूठी तारीफ़ मिलती है, प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं। एक से रिलेशन बनता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा अच्छा लगने लगता है तो तीसरा मिल जाता है। इसी तरह से उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। कितना भी कोशिश कर लो कि सोशल मीडिया छोड़ दें और जो है हम वापस चले आएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और एक एक करके जो है क्या नाम लोगों से नए नए लोगों से रिलेशन बनना शुरू हो जाते हैं और फिर मर्डर होते हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ था इस घटना के बारे में। बने रहे मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर क्राइम सफ़र पर। दोस्तों, ये घटना छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले की है। कवर्धा ज़िले में अनुराधा नाम की एक लड़की जो सोशल मीडिया पर अपना एक अकाउंट बनाती है और उस अकाउंट पर नए नए लोग उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब नए नए लोग उससे जुड़ना शुरू होते हैं और दोस्ती होने लगती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और फिर बाद में शादी हो जाती है। शादी एक से नहीं, दो से नहीं, 3 लोगों से शादी करती है। उसका शादी करने का लगता है बिजनेस ही उसने बना लिया था। माँ बेटी दोनों का यही बिजनेस ही होता है। एक लड़के से शादी प्यार मोहब्बत कुछ दिन किया, उसके बाद शादी कर ली, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे से प्यार मोहब्बत करी और उससे शादी करी, उसको लूटा पाटा, वो उसको छोड़ दिया। ऐसे ही उसने 3 लोगों को शादी की और फिर बाद में तीनों को छोड़ दिया। इसी तरह से सोशल मीडिया पे उससे संपर्क में अश्वनी कुमार नाम का एक लड़का आता है जिसकी उम्र 40 साल होती है। उससे भी वही सिलसिला लगातार चल रहा होता है और 1 साल रिलेशनशिप रहने के बाद में फिर उसके ऊपर भी माँ बेटी दोनों दबाव बनाती हैं शादी करने का। खर्चा पानी लेना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है और शादी का दबाव बनाती हैं। जब वो इसके बारे में जानकारी कर लेता है कि ये ऑलरेडी 3 शादी कर चुके हैं, तीनों पतियों को छोड़ चुकी है, अब चौथा जो है अश्वनी कुमार था, तो उसने सोचा कि जब ये 3 लोगों को छोड़ चुका है तो मेरे साथ भी यही करेगी। तो वो शादी को लेकर टाल मटोल करना शुरू कर देता है और टाल मटोल जब शुरू करता है तो माँ बेटी दोनों उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और हावी होने के बाद वो अपनी इज्जत की खातिर उन लोगों की बातों को मान लेता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी के लिए हाँ कर देता है तो ये लोग जो है उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, शादी कब करोगे, जल्दी कर लो, ये दुनिया भर की बातें उससे करते हैं। तो अश्वनी कुमार यही बोलता है कि कर लेंगे, आने वाले समय में कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसको और भी बातें मालूम होती। ये लोग जो है माँ बेटी ये सोचती हैं कि कहीं ऐसा ना हो अश्वनी कुमार को जानकारी मिल जाए और वो भी हमसे दूर हो जाए, क्योंकि मोटी पार्टी थी इसलिए उसको अश्वनी कुमार को नहीं छोड़ना चाहती थी, उसको भी कायदे से लूटना चाहती थी। तो अश्वनी कुमार को के ऊपर हद से ज़्यादा दबाव बनाते हैं और तहसील जाकर लीगल मैरिज एक्ट के ऊपर साइन करवा लेते हैं। अश्वनी कुमार लीगल मैरिज एक्ट के ऊपर जो है साइन कर देता है और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर बाद में कुछ ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं अश्वनी कुमार को, जब वो अश्वनी कुमार बोलता है कि ये चलो शादी कर लेते हैं, तो ये माँ बेटी मना कर देती, क्योंकि अश्वनी कुमार के बैकग्राउंड में कोई होता नहीं है, वो अकेला होता है। तो माँ बेटी यही सोचती हैं कि अकेला है, इसको भी छोड़ देंगे और प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा जो है मिल जाएगा। तो इसी तरह से अश्वनी कुमार और दोनों के बीच में कहा सुनी होने के बाद में इतनी बढ़ जाती तो अश्वनी कुमार इन दोनों माँ बेटी को जो है उनके घर में जाकर ही
मार देता है। मारने के बाद में लाश वहीं पड़ी रहती है। अड़ोस पड़ोस के लोग, एक अच्छी खासी कॉलोनी होती है, सोसाइटी, उसमें एसपी ऑफिस भी होता है और लोग भी जो है रहते हैं। तो कई दिन गुजर जाते हैं और गुजर जाने के बाद में बदबू आने लगती है। तो पड़ोस के घर वाले एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, साफ सुथरा रखा करो घर से। तो वो लोग जो है लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कि हमारे घर से बदबू कहाँ आ रही है, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है। यही होते होते धीरे धीरे एसपी ऑफिस में फरियादों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। एसपी ऑफिस में आते हैं और अपने हमराइयों से बोलते हैं कि आज ऑफिस में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, अजीब सी स्मेल सी नहीं आ रही है। तो वहाँ पे हमराही लोग बोलते हैं कि जी सर। तो वो लोग साफ सफाई ऑफिस में करने लगते हैं और स्मेल को दूर करने के लिए परफ्यूम छिड़कने लगते हैं, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तो धीरे धीरे फरियादी जो है आते हैं कि सर फला घर से बदबू आ रही है। तो एसपी साहब एक अधिकारी को भेजते हैं और पता करने के बाद में तो घर का ताला तोड़ा जाता, मालूम पड़ता है कि एक दुल्हन, नई तैयार दुल्हन की लाश पड़ी है और एक अधेड़ उम्र की औरत की लाश पड़ी है। तो एसपी साहब को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद में मालूम पड़ता है, फिर बाद में जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल होने के बाद में अश्वनी कुमार से रिलेशन निकलता है, अश्वनी कुमार की तलाश की जाती है। अश्वनी कुमार भी जो है पकड़ के आता है और पकड़ के आने के बाद में पुलिस उसको रिमांड पर लेती है। रिमांड पर लेने के बाद में उससे कबूलवाया जाता है। तो अश्वनी कुमार कबूल करता है कि इन दोनों ने मुझे अच्छा खासा जो है लूट लिया था, अब ये लोग मेरे ऊपर दबाव बना रही थी। ये लड़की ऑलरेडी पहले से ही 3 शादी कर चुकी है और चौथी शादी मुझसे करना चाहती थी और हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। जब इन लोगों ने मुझ पे दबाव बनाया तो हमने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगला प्रोग्राम फिर से आऊँगा किसी सच्ची घटना को। जब तक के लिए सावधान, सतर्क रहिए। जय हिंद।